नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, हमारा एक न्यू चैप्टर है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और इसकी हमने जलवायु परिवर्तन को हमने एक क्लास में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से। और आज हम पढ़ने वाले हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, सम्मेलन किए गए हैं, ये समझौते किए गए हैं। आज हम उन सभी को इस वीडियो के द्वारा समझेंगे। समय का ध्यान रखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपको जलवायु परिवर्तन एक बार समझाने का प्रयास करती हूँ। मैंने 2 से 3 बार उस वीडियो में मैंने समझा दिया है और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक बार पुनः बता देती हूँ जलवायु परिवर्तन हमारा क्या होता है। तो जलवायु परिवर्तन जो होता है, जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ होता है मौसम के औसत तापमान, वर्षा, वायु प्रवाह और अन्य मौसमी पैटर्न में जब दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, मतलब कि लंबे समय तक परिवर्तन होता है, तो इसको हम बोल देते हैं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि का उत्पन्न होना, ठीक है। इन सभी गैसों के कारण हमारा जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। आगे समझते हैं। अब देखते हैं इसके जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जो एफर्ट किए गए हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो देख लेते हैं। सबसे पहला देखेंगे हमारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन, ठीक है। ये कब किया गया था? तो ये इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? तो शॉर्ट में इसको बोल देते हैं UNFCCC, ठीक है। तो इस वाले को ध्यान रखना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं कि UNFCCC जो होता है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो और कई बार इसकी स्थापना वर्ष पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? UNFCCC का इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या था? ये सम्मेलन हुआ था UNFCCC जो हुआ था, इसमें क्या कहा गया था कि यह पहला बड़ा कदम था हमारे किसके लेकर के? ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के, ठीक है, जिसे रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। जो हमारा अर्थ समिट हुई थी, यानी जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसी समय पे इसको अपनाया गया था, ठीक है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसके मुख्य उद्देश्य थे, इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य थे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की जो सांद्रता को स्थिर करना, देशों के बीच साझा जिम्मेदारी तय करना, और यहाँ पे हुआ था क्या? CBRD का सिद्धांत लागू हुआ था। CBRD का मतलब होता है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। यानी इसका अर्थ क्या होता है? तो सभी यानी सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक होती है। जिम्मेदार तो सभी देश हैं, लेकिन जो विकसित देश हैं उनकी जिम्मेदारी अधिक होती है क्योंकि उन्होंने अधिक प्रदूषण किया है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल होता है वह क्या होता है और इसकी जो स्थापना वर्ष है तो ये हुआ था हमारा 1997 में, ठीक है। अभी हमने क्या देखा? UNFCCC को देखा, तो वो कब हुआ था? तो यह हुआ था हमारा 1992 में। अब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था तो यह हुआ था 1997 में, ठीक है। इसमें देखते हैं कि क्या कहा गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। तो इसमें कहा गया था यह UNFCCC के अंतर्गत पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था, ठीक है। जो प्रोटोकॉल, जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था, यह एक क्या था? यह एक बाध्यकारी समझौता था, ठीक है। UNFCCC के अंतर्गत यह किया गया पहला बाध्यकारी समझौता था। इसमें क्या कहा गया था कि जो विकसित देश है हमारे, इसमें विकसित देशों को 2008 से 2012 की अवधि में अपनी ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से औसतन 5% घटाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। जो विकसित देश हैं उनमें कहा गया था कि जो 2008 से 2012 की जो अवधि है उसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन को जो 1990 के स्तर से औसतन 5% घटाने का इसमें
इन गैसों को घटाने के लिए कहा गया था, ग्रीन हाउस गैसों को। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया था, इसमें तीसरे पॉइंट में कहा गया था कि इसमें कार्बन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट और CDM जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। ठीक है, CDM के तहत विकसित देश विकासशील देशों में पर्यावरण अनुकूल परियोजना लगाकर अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा कर सकते थे। ठीक है, भारत ने CDM के माध्यम से कई परियोजनाओं का लाभ पहुंचाया है। CDM के माध्यम से कई परियोजनाओं को लाभ पहुंचाया है। ठीक है, तीसरा है इसका कोपेनहेगन सम्मेलन। अब कोपेनहेगन सम्मेलन में क्या है, इसको COP 15 बोल देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, COP 15 इसको बोल देते हैं। इसमें क्या कहा गया था कि जो हमारा कोपेनहेगन है, यह कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हुआ था, लेकिन यह तय किया गया था कि यह कोई बाध्यकारी समझौता नहीं था। अभी हमने जो पढ़ा था क्योटो प्रोटोकॉल, वह एक बाध्यकारी समझौता था, लेकिन जो कोपेनहेगन सम्मेलन है, यह एक बाध्यकारी समझौता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है हमारा, उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे करने का प्रयास किया जाएगा। अब विकसित जो देश हैं वह गरीब देशों को वित्तीय सहायता देंगे। जो विकसित देश हैं हमारे, उन्होंने इस प्रदूषण को फैलाया है, जो हमारे प्रदूषण को, यह हमारी जो गैसेस हैं उनको फैलाने का कार्य हमारे जो विकसित देशों ने किया है। तो जो गरीब देश हैं प्रभावित तो वो भी हो रहे हैं उस चीज़ से। ठीक है, तो उसको जो हमारे गरीब देश हैं, जो विकसित देश हैं, तो गरीब देशों को यह वित्तीय सहायता देंगे। ठीक है, चौथा है इसमें पेरिस समझौता। पेरिस समझौता कब किया गया था, तो यह किया गया था 2015 में। इसको पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण जलवायु समझौता, जो पेरिस समझौता था, अभी तक जो कहा गया था तो वो तो ठीक है, लेकिन ये चौथा जो है हमारा जलवायु समझौते में पेरिस समझौता, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझौता था। ठीक है, इसको COP 21 या पेरिस फ्रांस में किया गया था। इसका आयोजन कब किया गया था, तो इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था 2015 में। ठीक है, इसको COP 20 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो 195 देशों ने हस्ताक्षर किया था। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पेरिस समझौता में क्या क्या कहा गया था। पेरिस समझौता में तो इसमें कहा गया था कि तापमान वृद्धि को औद्योगिक युग से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे रखना। ठीक है, इसमें दूसरा कहा गया था कि प्रयास करना कि तापमान वृद्धि 1.50 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहे। इसमें तीसरा कहा गया था हर देश को अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजना तैयार करनी होगी और हर 5 साल में उसकी समीक्षा करनी होगी। ठीक है, और डी है विकसित देश जो हैं, विकासशील जो देशों को हर साल $100 अरब की सहायता देंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो विकसित देश हैं वह विकासशील देशों को $100 अरब की सहायता राशि देंगे। ठीक है, अब इसमें से भारत की भूमिका देख लेते हैं। हमने 4 इसमें सम्मेलन पढ़े जो हमारे क्लाइमेट चेंज से संबंधित थे। ठीक है, जो भी निर्णय लिए गए मैंने आपको डिटेल में बताया। अब देख लेते हैं इसमें भारत की क्या भूमिका रही है। तो भारत ने 2030 तक अपने बिजली उत्पादन का लक्ष्य जो है, बिजली उत्पादन का 50% नवकरणीय ऊर्जा करने का लक्ष्य रखा है। बिजली उत्पादन का, जो बिजली उत्पादन करेगा तो वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करेगा, और वो भी 50% करेगा। कब तक, सन 2030 तक। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। ये जो नेट जीरो कार्बन का जो लक्ष्य रखा गया है भारत में, वह सन कितने तक रखा गया है, तो वह रखा गया है सन 2070 तक। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, तो COP 26 या ग्लासगो में घोषित हुआ था। अब ग्लासगो देख लेते हैं। ग्लासगो सम्मेलन जो है वो क्या था, इसको COP 26
यह 2021 में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसको कोप 26 कहा जाता है और यह सन 2021 में आयोजित किया गया था। इसमें कई नए मुद्दों पर सहमति बनी थी, जैसे कि पहला इसमें कहा गया था कि कोयले के उपयोग को धीरे धीरे समाप्त करने का संकल्प करना है। ठीक है, नेट जीरो कार्बन जो है, नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों की घोषणा की गई थी। इसमें लगभग सभी बड़े देश ने कोई ना कोई समय सीमा तय की थी। ठीक है, इसमें मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए भी कहा गया था। ठीक है, जो हमारा ग्लासगो सम्मेलन था उसमें ये 3 पॉइंट कहे गए थे। पहला का कहा गया था इसमें कि कोयले का उपयोग धीरे धीरे समाप्त करना है और नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है, ठीक है, उन सभी देशों को कोई ना कोई एक समय सीमा तय करना है कि कितने समय में वह नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन जो है वह करेगा। ठीक है, और तीसरा कहा गया था कि जो मीथेन उत्सर्जन है उसको हम जितना जल्दी हो सकेगा कम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों मुद्दा हमारे ग्लासगो सम्मेलन में उठाए गए थे और इसको कोप 26 कहा जाता है, जो कि आयोजित हुआ था सन 2021 में। ठीक है, छठवां है हमारा, हाल ही में जो प्रयास किया गया था, तो ये छठवां है हमारा कोप 27। ये कहाँ पे किया गया था? तो यह किया गया था शर्म अल शेख मिस्र में और यह 2022 में किया गया था। ठीक है, कोप 27 2022 में किया गया था। इसमें क्या कहा गया था? लॉस एंड डैमेज फंड, इसमें लॉस एंड डैमेज फंड का गठन किया गया। ठीक है, इसमें पहला था, इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों को आर्थिक मदद देना। लॉस एंड डैमेज फंड का मतलब है कि जो लॉस में जा रहे हैं या जो डैमेज हुए हैं उनके लिए फंड एकत्रित करना। ठीक है, तो जो हमारे जलवायु परिवर्तन से जो प्रभावित गरीब देश हैं उनको आर्थिक सहायता देना। और इसमें दूसरा कहा गया था कि यह ऐतिहासिक कदम माना गया क्योंकि पहली बार विकसित देशों ने हानि और क्षति के लिए भुगतान करने पर सहमति जताई थी। लेकिन जो अभी तक थे, जो हमारे विकसित देश थे वो फंड देने के लिए रेडी नहीं होते थे। लेकिन जो ये सम्मेलन हुआ था हमारा कोप 27, इसमें जो विकासशील देश हैं वह विकसित देशों को हानि और क्षति के लिए भुगतान करने पर सहमति दी थी। ठीक है, जलवायु वित्त देख लेते हैं। इसमें जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो क्या होता है? तो जो विकसित देश हैं, विकसित देशों ने विकासशील देशों को हर साल $100 अरब देने का वादा किया ताकि वे क्या क्या कर सकें? स्वच्छ ऊर्जा को अपना सकें, अनुकूलन के उपाय कर सकें, आपदाओं से निपटने के लिए सक्षम बन सकें। ठीक है, इसलिए जो विकासशील देश है वो विकसित देशों को $100 अरब का जो हमारा जलवायु वित्त है उन्होंने देने का वादा किया। ठीक है, ताकि वो जो उनकी आवश्यकताएं हैं वह उनको पूरा कर सकें। ठीक है, इसमें भारत की पहले देख लेते हैं, जो हमारे जलवायु परिवर्तन को लेकर के भारत की जो इसमें क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहला है इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। यह कब किया गया था? तो यह किया गया था सन 2008 में। ठीक है, इसमें 8 मिशन शामिल हैं। इसमें 8 मिशन शामिल हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 4 हैं। ठीक है, तो मैं 4 बता देती हूँ आपको। ये कौन कौन से हैं? तो ये है हमारे सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन, जल मिशन, सतत कृषि मिशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है जो भारत ने उठाया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये भारत और फ्रांस की पहल है। यह सन 2015 में किया गया था। इसको ISA भी बोल देते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, खासकर उष्णकटिबंधीय देशों में। ठीक है, तीसरा है लाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जो लाइफ मिशन है 2022 में किया गया था और इसकी लाइफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? सस्टेनेबल जीवन शैली को बढ़ावा देना, यानी उपभोग में संयम और पर्यावरण अनुकूल आदतें जगाना। ठीक है,
कुछ अदर मेजर इसकी जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो देख लेते हैं। अन्य पहलें क्या क्या थी, ठीक है। तो पहला इसके अन्य पहलों में है हमारा IPCC। IPCC मतलब क्या हो जाता है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये वैज्ञानिक संस्थान है जो जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। जो IPCC होता है वह क्या कार्य करता है, तो एक वैज्ञानिक संस्थान है जो जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट को तैयार करता है, ठीक है। दूसरा है एजेंडा 21। यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1992 में। सतत विकास यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो एजेंडा 21 है, यह सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन करने के लिए यह बनाया गया था एजेंडा 21। कोप देख लेते हैं। कोप का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है कोप का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, ठीक है। यह जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस है, तो यह UNFCCC के तहत हर वर्ष आयोजित होने वाला एक वैश्विक सम्मेलन है। किसके तहत, UNFCCC, जैसे कि हमने शुरू में ही इसको पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसके तहत ही एक वैश्विक सम्मेलन है जो हर साल आयोजित किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 21 है, COP 21 है, COP 22 है, 26 है, 27 है, ये हर साल आयोजित होता है, ठीक है। चौथा है हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये किया गया था आयोजन इसका, ये 2010 में शुरू किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो विकासशील देश को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु ये जो ग्रीन क्लाइमेट्स फंड है 2010 में इसको आयोजित किया गया था। और ये क्यों किया गया था कि जो विकासशील देश हैं ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता ये देने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों हमारे सभी सम्मेलन हो चुके हैं, जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं मैंने सभी को विस्तार से बताया है आपको। आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा और वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।